बीना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमराह और लापता हुए नाबालिग बच्चों को उनके परिवारों को मिलाकर अनूठी मिसाल पेश की है। ये बच्चे बहकावे में आकर हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग राज्यों में पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी तलाशी कर सही समय पर घर वापस लाने में सफलता पाई। पुलिस का कहना है कि किशोर अवस्था में बच्चों को सोचने समझने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए माता पिता को उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बीना पुलिस का यह अभियान न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहा, बल्कि मानव सेवा और जन कल्याण की मिसाल भी बन गया। पुलिस ने उन नाबालिग बच्चों को ढूंढ निकाला जिन्हें बहला फुसलाकर आरोपी हजारों किलोमीटर दूर ले गए थे। इनमें से कुछ बच्चे कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर, पाकिस्तान सीमा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर जैसे इलाकों में पाए गए। इनमें से कुछ नाबालिग बच्चों के परिजन तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन्हें सही सलामत वापस लाकर उनके जीवन में फिर से उजाला भर दिया। बीना पुलिस का कहना है कि किशोर अवस्था में शारीरिक और मानसिक बदलाव के कारण बच्चों की निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे वे आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। अपराधी उन्हें झूठे सपने दिखाकर ब्रेन वॉश कर देते हैं और उनका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करने लगते हैं। इसलिए माता पिता को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, ताकि वे खुलकर अपनी बातें साझा कर सकें। बीना पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान उन परिवार के लिए वरदान साबित हुआ है जो अपने बच्चों से बिछड़ चुके थे। पुलिस की सतर्कता और प्रयासों से कई घरों में फिर से खुशियां लौट आई हैं। यह अभियान साबित करता है कि सही समय पर की गई कार्यवाही किसी की जिंदगी बदल सकती है। हमारे यहाँ पर बीना थाने में कुल ऐसे बालक बालिकाओं के गुमने की जो रिपोर्ट है, FIR है, वो 18 प्रकरण थे, जिनमें से दिनांक 1 फरवरी से 28 फरवरी तक एक पूरे मध्य प्रदेश में मुस्कान अभियान चलाया गया, जिसमें कि नाबालिग बच्चे बच्चियों की दस्तयाबी हेतु विशेष अभियान चला करके उनको दस्तयाब करें। इसके दौरान हमारे थाने की 10 बालिकाओं को इस अभियान के अंतर्गत खोज करके लाया गया है, जिसमें बस 2021 के मामले 21 से भी यहाँ से लापता थीं, 23 के मामले हैं, 24 के मामले हैं, 25 के मामले हैं। और इनमें जो हमारे यहाँ से जो टीम गई है, जो SDOP साहब के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें आगा शौक के बल था, बीना का बल था, हिमलासा का बल था। और यहाँ से जो शासन के द्वारा हमें गाड़ी अधिग्रहण का आदेश मिलता है, उसके तहत हमने मध्य प्रदेश के इंदौर से, भोपाल से, इसके अलावा हम इटावा उत्तर प्रदेश टीम भेज करके, आगरा टीम भेजी गई, फिर आगरा के आगे हम जम्मू ट्रेन से भेजी गई टीम, जो पुंछ बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर से RS-पुरा करके एक गाँव से, कस्बा से लड़की को दस्तयाब करके लेकर के आए। ऐसे हमने 10 नाबालिग लड़कियों को दस्तयाब किया है। इसमें बच्चे अचानक से इसमें जो अभी तक ये आया है कि जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं और उतनी उम्र नहीं होती है कि समझने की उतनी उम्र हो। इस दौरान वो किसी के बहकावे में आ जाते, प्रलोभन में आ जाते, और उस प्रलोभन के दौरान वो दूसरे के संपर्क में आके वो भरोसा करके यहाँ से चले जाते हैं। और जाने के बाद में तब उनको पता चलता है कि उनके साथ उनका शारीरिक शोषण हुआ, और फिर वो उनके विरोध में जब दस्तयाबी के बाद पता चलने के बाद उनके विरोध में अपने धारा 376 जैसी धारा का इजाफा किया, आरोपियों को जेल भेजा। कई मामले ऐसे हैं कि जिनकी पता रसी उतनी अच्छे से नहीं की है, और परिजन के संपर्क में वो रही हैं, वो परिजन उनके संपर्क में रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस को डर से नहीं बताया कि हमारी बच्ची कहाँ पर रिश्तेदारी में रह रही है, यहाँ काम कर रही है। तो ऐसे भी कुछ बच्चियाँ हैं कि जिनके साथ कोई अपराध घटना नहीं हुई है और वो भी गायब थी, जिनको हमने दस्तयाब किया है। इसमें बच्चों के इसमें ना भगें और घर से गायब ना हों। इसमें पेरेंट्स के लिए एक ध्यान देने वाली बात रहेगी कि वो एक अपने बच्चों के जब वो उनका उम्र के साथ में किशोर अवस्था में चेंजेस आते हैं, उस दौरान वो कम से कम मित्र बनकर के उसकी माँ, बड़ी बहन या उसके शिक्षक जो शिक्षिका होती हैं, वो एक अच्छे से उनके मित्रवत व्यवहार करें और उनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके परिणाम के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में बात करते रहें। तो वो जो बहकने का जो और जो निर्णय ले लेते हैं, तो ऐसे निर्णय ना लेंगे वो, और बच्चों के गुमने की संख्या कम होगी।